नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रकरण में 6800 लिस्ट 13,156 मामले में बहुप्रतीक्षित कोर्ट ऑर्डर को लेकर के आप सभी का इंतजार समाप्त हुआ। कॉज लिस्ट आ चुकी है आपके कोर्ट ऑर्डर को लेकर के। 13 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा। तो लगभग 2.5 साल तक लगातार 2 से 2.5 साल तक लगातार कोर्ट में मामला चलने के बाद कोर्ट ऑर्डर को रिजर्व किया गया था लखनऊ बेंच में। जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला सर की बेंच में ये मामला अंतिम रूप से रिजर्व हुआ था फैसला। और फाइनली यहाँ पर आप सभी का इंतजार समाप्त हो रहा है और कोर्ट ऑर्डर को लेकर के कॉज लिस्ट आते ही डेट फिक्स हो चुकी है कि 13 मार्च को कोर्ट ऑर्डर फैसला डिसीजन सुना दिया जाएगा। ये कोर्ट ऑर्डर आप सभी के लिए अच्छा हो। जितने भी अभ्यर्थी हैं इसमें कोर्ट केस को लेकर के, चाहे वे 27-21 पर हो या फिर 6800 को लेकर के हो, दिव्यांग आरक्षण का भी मामला था, ओवरलैपिंग सामान्य वर्ग के भी अभ्यर्थी हैं, तो आप सभी के लिए कोर्ट ऑर्डर में अच्छा हो, बस यहाँ पर यही उम्मीद करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। बाकी देखिए, सभी जिस पक्ष को लेकर के या फिर जिस ग्राउंड पर जिन अभ्यर्थियों ने संघर्ष किया है कोर्ट में, तो वे सभी लोग अपने पक्ष में फैसला आएगा इस चीज़ को लेकर के उम्मीदें रखेंगे। उनकी आशाएं जुड़ी हैं, उनकी उम्मीदें जुड़ी हैं कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा, हमें न्याय मिलेगा न्यायालय से। कोर्ट ऑर्डर में क्या हो सकता है इसको लेकर के कोई भी प्रिडिक्शन करना सही नहीं होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता होगा कि इसमें क्या हो सकता है। पूरी तरह से केवल और केवल हम यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं। कोई भी एक्सपेक्टेड चीज़ें जो होती हैं वो अपने हिसाब से आप उसमें सोच सकते हैं कि इसमें फ़ैसला इस प्रकार से आ सकता है, बट फाइनली कोर्ट ऑर्डर में क्या होगा किसी को नहीं पता होता है। ये कोर्ट ऑर्डर विधानसभा का भी सत्र समाप्त हो रहा है, तो विधानसभा का सत्र समाप्त होने के पश्चात कोर्ट ऑर्डर सुनाया जाएगा जज साहब की तरफ से। बाकी देखिए साथियों, आप सभी के लिए हमारी तो यही उम्मीद है कि आप सभी के संघर्षों का एक सुखद परिणाम आपको इस कोर्ट ऑर्डर में देखने को मिले, आप सभी को न्याय मिले। सभी पक्षों ने अपना मजबूती से पक्ष रखा समय समय पर सुनवाई के दौरान, और फाइनली जब ऑर्डर रिजर्व हुआ तो उसके बाद फिर सभी ने अपने रिटर्न सबमिशन भी दाखिल किए। सरकार का भी अपना स्टैंड रहा, अपना पक्ष रहा। अब इसमें देखिए साथियों, अगर आप हमसे पूछेंगे इसमें क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है, तो हमें यही लगता है कि 6800 का तो होना ही होना है। 6800 के अलावा कुछ और भी अभ्यर्थियों को न्याय या उनको राहत मिल सकती है इस कोर्ट ऑर्डर में। यही चीज़ें हम आपको बहुत पहले से भी बता रहे हैं। बाकी देखिए 27-21 कंप्लीट होगा या उसको लेकर के इस प्रकार का कोर्ट ऑर्डर आएगा, या फिर जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी है ओवरलैपिंग के प्रकरण पर कुछ उन्हें सीटें मिल सकती, इस प्रकार की देखिए चीज़ें यहाँ पर अभी नहीं हम लोग यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि क्या उसमें हो सकता है या फिर उसमें किस प्रकार से क्या चीज़ें होंगी। क्योंकि आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से उनका स्टैंड क्लियर था कि जो भी उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू करने में दिक्कतें हुई थी, जिसकी वजह से कुछ अभ्यर्थियों का और सिलेक्शन होना चाहिए था बट नहीं हो पाया। तो फिर हमने वहाँ पर लिस्ट रेक्टिफाई करी, यानी जो विसंगति हो गई थी उसको रेक्टिफाई करी, लिस्ट को हमने रिविजिट किया या लिस्ट को हमने वहाँ पर रिवाइज किया, और उसके बाद जो है एक हमने लिस्ट जारी की थी 5/1/2022 को 6800 की। तो 6800 को लेकर के गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर था, तो 6800 को तो यहाँ पर नियुक्ति मिलनी ही मिलनी है। जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आएगा तो उसके बाद फिर आप लोगों की आगे की प्रक्रिया शुरू हो जानी है। लेकिन इसी के साथ बाकी जो पक्ष हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको भी न्याय मिल जाए, ताकि फिर वे अभ्यर्थी आगे न्याय के लिए फिर आगे न वो संघर्ष करें, परेशान हो, यानी फिर हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में जाए फिर या फिर आगे जाएं, तो सभी के पक्ष में फैसला आए। बस हमारी यही उम्मीद है आप सभी के लिए, आप सभी के लिए यही शुभकामना है। बाकी तो 13 मार्च को कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ही चीज़ें पूरी तरह से क्लियर होंगी, स्पष्ट होंगी। तो आप सभी धैर्य बनाए रखें और आप सभी अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि आप सभी के संघर्षों का एक सुखद परिणाम, सुखद फल आप सभी को प्राप्त हो और आप सभी को न्याय मिले। धन्यवाद साथियों।